चलो यहाँ से बंद। चल आइए, कहाँ तक पिछले क्लास में पढ़ लिए थे? पिछले क्लास में लगभग हम लोग एक चैप्टर समाप्त कर चुके थे, नहीं? हाँ, पिछले क्लास में हम लोग 12.1 समाप्त कर चुके थे। 12 पॉइंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 12.2 प्रश्नावली 12 पॉइंट। सभी लोग हम ध्यान से समझेंगे। प्रश्नावली 12.2 एकदम बढ़िया समझना। प्रश्नावली 12.2 ठीक है, एकदम ध्यान समझना। लिखल है कि 6 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का जिसका कोण 60 डिग्री है। बोलो, मान लो कि एक सर्किल है, ये बोलो क्या है? बोलो, मान लो क्या है? और इसका रेडियस कितना? 6 मीटर, मीटर एक सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना? 6 मीटर। तो बोलो इधर भी होगा, ये भी 6 मीटर होगा। अब कहता है दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री? कितना डिग्री? यहाँ समझिए, कह रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड कितना डिग्री का? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री। किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिज्यखंड का। किसका? किसका? अब देखो, त्रिज्यखंड तो हम दो प्रकार के बताए थे, एगो लघु त्रिज्यखंड, एगो दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन किसका त्रिज्यखंड निकालना है? जो 60 डिग्री बनाता है। तो 60 डिग्री कौन बनाएगा? छोटका की बड़का? छोटका। कौन बनाएगा? तो छोटका का मतलब लघु त्रिज्यखंड। बोलो इसका त्रिज्या कितना दे ले? जल्दी बोलो। त्रिज्या का मतलब आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना? बोलो थीटा का मान 60 डिग्री। नहीं, थीटा का वैल्यू लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का बोलो थीटा बटे 300 पाई आर। बोलो थीटा का मान कितना? थीटा का वैल्यू 60 बटे 300 पाई का मान 22 बटा त्रिज्या कितना है? मैं 6 का स्क्वायर कर लूं। बोलो इस 60 से कितने बार में खत्म हो जाएगा? कितने बार में? बोलो ऊपर में 1 बचा, नीचे कितना? 22 बटे, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुना 6। बोलो 6 22 में 6 से गुना करूँ 132, और नीचे कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही उत्तर हो गया। बोलो बात समझ में आया सबको? सबको आ गया? देखो त्रिज्या कितना था? त्रिज्या कितना? थीटा कितना? क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का थीटा बट्टे 360 पाई आर। बोलो थीटा के मान 60, बट्टे में कितना है? पाई का वैल्यू, त्रिज्या कितना? 6 का 60 से कितने बार में? ऊपर 1, नीचे 22 बट्टे, इसको 6 को 2 बार लिख दें। एगो 6 से एगो 6 कट जाएगा। 22 में 6 से गुना करेंगे तो 100, और नीचे कितना? यही उत्तर नोट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सुनिए। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा बोलो, चतुर्थांश किसको बोलते हैं? मान लो एक सर्किल है, ये कोई वृत्त है। बोलो क्या है? वृत्त। बोलो क्या है? वृत्त है। और जब वृत्त को 4 भागों में बांट दिए। कितने भागों में? वृत्त को कितने भागों में बांटेंगे? वो 4 भाग में एक भाग क्या कहलाएगा? बोलो ये इस एक भाग को क्या बोलेंगे? इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कह रखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि कितना दिले है? 22 दिले है। अच्छा बताओ, किसका परिधि की बात कर रहा है? वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि कितना दिले है? 22। वृत्त का परिधि 22 दिले है ना। पूछ रहा है बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, इसका क्या होगा? कब? जब वृत्त का परिधि कितना दिले है? 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि कितना दिले है? लिखेंगे वृत्त का परिधि। बोलो कितना दिले है? 22। वृत्त का परिधि कितना? लिखेंगे 22 सेंटीमीटर है। अच्छा बताओ वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई। तो लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई बराबर कितना हो गया? चलो 2 गुना पाई का मान 22 बटे त्रिज्या हमको निकालना है। त्रिज्या नहीं दिया हुआ है।
यदि त्रिज्या दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते थे, लेकिन त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या, है ना। तो 2 गुना पाई के मान 22 बटा, बोलो रेडियस निकालना है, बराबर कितना मिलेगा? 22। देखो 22 खत्म हो गए, 22 खत्म। ऊपर में बचा 2 और r, ऊपर में क्या बचा? और नीचे कितना? बराबर कुछ नहीं तो, बराबर कुछ नहीं तो। अब तुम बताओ कि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? इसको तिरछा गुना करो, 2r को 1 से, 2r बराबर 7 को 1 से। हमको किसका मान चाहिए? किसका? r का। तो लिखेंगे इसीलिए r बराबर, तो r बराबर 7 बटे सेंटी, त्रिज्या निकल गया। पूछा क्या है? चतुर्थांश का। लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का। बोलो क्या होगा? 1/4 पाई r, 1/4 पाई r। अब समझिए 1/4 लिख देंगे। बोलो पाई का मान 22 बटा, त्रिज्या कितना आया? 7/2 का। बोलो हो जाएगा। इसको एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1/4 गुना 22 बटा, इसको मैं 2 बार लिख दूँ, 7/2 गुना 7 बटे लिख दूँ। जो कटेगा उसको क्या करेंगे? 7 से 7 कट गया, 2 से कितने बार में हो जाएगा? अब नहीं करेगा। 11 सते नीचे 4 दूनी सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? बताइए कहाँ दिक्कत है? बोलो वृत्त का परिधि कितना है? वृत्त का परिधि, परिधि बराबर 2 पाई बराबर कितना? बोलो 2 है तो 2 लिख दिए। पाई के मान, त्रिज्या निकालना है, बराबर कितना? 22 क्या हो गए? ऊपर में 2r है, ऊपर में क्या है? नीचे कितना? तो 2r बटे, बराबर कुछ नहीं तो 1 तो बता होगा ना। उस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। तिरछा गुना करो, 2r को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? और 7 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ से r का वैल्यू निकालो। तो 7 बटा, किसका क्षेत्रफल निकालना है? चतुर्थांश का। 1/4 पाई r, 1/4 लिख दिए। पाई के मान, त्रिज्या कितना आया? 7 बटे, तो 7/2 का 1/4 गुना 22/7, इसको हम 2 बार लिख दे। 7/2 गुना 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कितने बार में? 11 सत्ते 77। ऊपर कितना हो जाएगा? और नीचे 4 दूनी, वही उत्तर हो जाएगा। नोट करेंगे जल्दी। चलो देखो यहाँ लिखल है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बोलो एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई होगा, उसकी लंबाई कितना है? 14। सुनिएगा, मान लो कि घड़ी है ना, और इस घड़ी में इस सुई होगा, मिनट की सुई है ना, मान लीजिए मिनट की सुई है, इसकी लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, जो घड़ी में मिनट की सुई होगा वो त्रिज्या का काम करेगा? बोले किसका काम करेगा? त्रिज्या तो होगा कि नहीं होगा? अब मान लो कि मिनट की सुई अभी 3 पर, यहाँ 3 होता है कि नहीं? बोलो यहाँ 12 होता है कि नहीं? बोलो यहाँ 6 होता है कि नहीं? और यहाँ क्या होता है? 9 होता है ना? बोलो होता है ना? देख लीजिए ऊपर में भी होगा। 12, 9, 12, 3, 6, 9 होता है कि नहीं? 5 मिनट के बाद यही सुई 3 से 4 पर चल जाएगा। 5 मिनट के यही सुई कहाँ चल जाएगा? बोलो यहाँ चल जाएगा कि नहीं? बोलो चल जाएगा। 5 मिनट में सुई पहले 3 पर था, कहाँ चला गया? कह रखा है कि जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जो घड़ी के मिनट का सुई है उसकी लंबाई कितना है? बउआ वो त्रिज्या दल है, क्वेश्चन नंबर 3 था, त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना? 14 सेंटीमीटर। कहता है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस सुई के द्वारा 5 मिनट में इसका जो क्षेत्रफल है उसका ज्ञात करेंगे। 5 मिनट में 3 से कहाँ जाएगा? तो बताइए इससे पूरा एरिया का क्षेत्रफल क्या हो पाएगा? यही क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोल रहा है। बताएंगे इसका क्षेत्रफल क्या हो, है ना? तो तुम बताओ, ये त्रिज्या के द्वारा खंड किया गया है, तो बताओ ये त्रिज्यखंड कहलाएगा? ये बोलो क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा।
और त्रिज्यखंड में सबसे जरूरी है कि थीटा का मान कैसे निकलेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ता है? थीटा का। किसका? तो तुम बताओ कि यदि मिनट की सुई एक बार पूरा घूम जाएगा, एक बार पूरा घूम जाएगा, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360। मतलब हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। मैं कह दूं कि 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360। तो आप बताइए कि सर 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 1 मिनट बराबर 360 बटे 60। मतलब आप कहिएगा कि जी 6 डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में कितना डिग्री? कितना डिग्री? बताओ। सुई 3 से 4 पर गया, मतलब कितना मिनट हुआ? 5 मिनट। कितना मिनट? बताओ। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री होगा। कितना होगा? तो लिखेंगे 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो लिखेंगे 5 मिनट में, तो 1 डिग्री में 6 गुना 5 मतलब कितना हो जाएगा? 30। मतलब थीटा का मान पता चल गया हमको कि 3 से 4 तक आया है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 30। कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 है ना। लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में रचना किया गया क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल। बताइए क्या होगा? त्रिज्यखंड है ना? है। बोलो त्रिज्यखंड है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 300 पाई आर। अच्छा बोलो थीटा का मान कितना रखोगे? कितना? कितना? तो 30 बटे 300। बोलो पाई का मान 22 बटा, और त्रिज्या कितना है? तो मैं इसको लिख दूं 14 का। बोलो होगा? बोलो 30 से 12 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 12 या 36 कट जाएगा कि नहीं? बोलो ऊपर में कितना बचेगा? 1। और नीचे कितना? बोलो 22 बटे, इसको मैं लिख दूं 2 बार, 14 गुना, बोलो लिख दूं 7 से कितने बार में? 2 बार में। 7 से, बोलो 2 से कितने बार? 6 बार। 2 से कटेगा। इसको एक स्टेप आगे बढ़ाओ। मैं इसको लिखूंगा 22 गुना 14। 22 गुना, और नीचे कितना है? 6। ऊपर में 22 गुना, नीचे कितना बचा? और कटेगा। काट दें। बोलो 2 से 3 बार में, 2 से आई 2 से 7 बार में। 22 सते 154। 22 सते, और नीचे कितना? सेंटीमीटर। बोलो दिक्कत है किसी को? बोले किसी को दिक्कत है? आए कहाँ पर? त्रिज्या का मान कितना दे रहे हैं? कितना? 60 मिनट। एक बार मिनट जो से पूरा घूम जाएगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 300। एक बार घूमने में 60 मिनट होगा ना, तो 60 मिनट में कितना डिग्री? 300। तो 1 मिनट में 360 बटे 1 मिनट में कितना डिग्री? तो हमको कितना? 3 से 4 पर गया ना, तो कितना मिनट हुआ? 5 मिनट। कितना मिनट? तो 5 मिनट में 5 से गुना कर दें, कितना डिग्री आ जाएगा? मतलब थीटा का मान कितना? 30 डिग्री हुआ कि नहीं? सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा? तो थीटा बटे 360 पाई आर। थीटा का मान कितना रख दिए? थीटा का मान तो 30 बटे 300 पाई के मान। त्रिज्या कितना आया? ले लेता 14 का। 30 से कितने बार में कटेगा? कितने बार में? 12। कितने बार? 22 बटे 14 गुना, बोलो कटेगा, उसको काट देंगे ना। 7 से कितने बार? 2 से कितने बार? और ऊपर लिखो क्या बचा? 22 गुना 14। 22 गुना, और नीचे कितना? अब कटेगा तो काटो। 2 से कितने बार? 2 से अब नहीं कटेगा, तो 22 सत्ते 100, नीचे कितना? यही उत्तर है, नोट करेंगे। सुनिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, बोलो त्रिज्या कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है। समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री, है ना। समकोण का मतलब, तो बताइए निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरा का संगत
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो? सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है? कह रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना कह दिया? कितना? तो बोलो आर का वैल्यू कितना? 10 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना? आगे कहता है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, समकोण बनाता है। इसका मतलब थीटा का मान, जल्दी बोलो, थीटा का मान 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना? पहला नंबर सवाल आपसे बोला है संगत लघु वृत्तखंड है। हाँ, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला सवाल, संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का बोलो क्या होगा? याद रखो, थीटा बटे 300, बोलो पाई आर माइनस 1 बटे आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो यही बात बताया था, याद करिए, यही बताया हूँ। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, सबका वैल्यू रख दो। एक बात याद रखेंगे कि कभी कभी इसमें देखेंगे क्वेश्चन में दे रहेगा कि पाई का मान इतना लेना है, जो पाई का मान कहेगा वही लेना है, अपनी मर्जी से 22/7 नहीं रखना है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, तो पाई का मान उतना नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो थीटा का मान कितना रखेंगे? 90/360 हो गया। बोलो पाई का मान 3.14, 3 त्रिज्या कितना है? तो 10 का माइनस 1/2, 10 का क्या हो जाएगा? 10 का बोलो हो जाएगा इंटू साइन कितना डिग्री? जल्दी बोलो, साइन कितना डिग्री? साइन कितना डिग्री? बोलो होगा कि नहीं? साइन कितना डिग्री? चलो इन 90 से कितने बार में? 40 बार में कि 1/4 होगा ना। अच्छा बताओ, यदि मैं इसको दशमलव को हटा दूं तो 314 बटे नीचे 100 हो जाएगा। बोलो होगा? बोले होगा कि नहीं? बोलो 10 का स्क्वायर होगा माइनस 1/2, फिर 10 का स्क्वायर बोलो, और साइन 90 का वैल्यू 1। क्लियर? अच्छा बताओ, इस 100 से 100 खत्म हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? ये 2 से 2 बार में, 2 से 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, 157 बार होगा कि नहीं? 100। बोलो ये 2 से कितने बार में? 50। 2 से, अच्छा बोलो इधर क्या बचा? तो मैं कहूंगा कि 157/2 और माइनस कितना? 50 है ना। 157 बटे और माइनस कितना? अब बोलो इसको 2 से जब डिवाइड करोगे कितना होगा? कोई बता सकते हैं? 2 सते 14, 2 सते 8 दूनी 16, 78.5 और माइनस कितना? इतना ही आएगा। जब हम घटा लेंगे तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? किसी को डाउट है? बोलिए, किसी को डाउट है? बोलो क्या क्वेश्चन में पढ़िए। समकोण का मतलब है? सुनिए, बोलो त्रिज्या कितना दिले है? 10। त्रिज्या, थीटा का मान समकोण अंतरित करता। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि थीटा का मान हम साफ साफ लिख दे कि थीटा इतना लेना है, आपसे समकोण शब्द जिक्र किया है, तो समकोण का मतलब कितना डिग्री होगा कि नहीं? तो थीटा का मान कितना? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बोलो थीटा बटे 300 पाई आर माइनस 1/2 आर स्क्वायर होगा। थीटा का मान क्या डिग्री? तो 90/300। पाई का मान स्पेशल बोला है 3.3, त्रिज्या का वैल्यू तो 10 का माइनस 1/, बोलो आर का वैल्यू 10 का, और साइन 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो 90 से कितने बार में? 4 बार में। ऊपर 1 और नीचे मैं ऐसा किया कि 3.14, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, तो ऊपर में 314, नीचे कितना? 100। और गुना कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 1/2, 10 का स्क्वायर कितना? और साइन 90 का वैल्यू। बोलो 100 से 100 कहाँ होगा? 100 से 100 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से ऊपर में 157 बार में कटेगा।
अब बोलो ये 2 से कितने बार, ऊपर में 157 और नीचे कितना, अब माइनस बोलो ये 2 से कितना बार में खत्म होगा, 78.5 बार में, 78 पॉइंट और माइनस बोलो इसमें से इसको घटाएंगे तो 28 पॉइंट कितना आ जाएगा, 28 पॉइंट। दूसरा का नंबर इसी में सवाल है। देखो क्या कह रखा है तो बताइए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेकंड नंबर, बात को सीखिएगा। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, कैसा त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो पाएगा, त्रिज्यखंड का। अच्छा बोलो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद है तुम लोग को, बोलिए। एगो होता है लघु त्रिज्यखंड, एगो होता है दीर्घ, याद है कि नहीं याद है, क्या होता है, 360 माइनस थीटा बटे कितना, 300 पाई आर, यही होता है 360 माइनस थीटा बटे पाई आर। अब बस सब वैल्यू रख दो। अब तुम ध्यान से देखो 360 है ना, माइनस थीटा का वैल्यू जल्दी बोलो 90, अब बटे कितना 300, पाई का वैल्यू 3 आर का वैल्यू 10 का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, 360 में से 90 चल जाएगा तो 200 अब बट्टे में कितना 300, बोलो 314 बटा मैंने इसको 100 लिख दिया, कोई दिक्कत, बोले दिक्कत। 10 का स्क्वायर बोलो, 10 का स्क्वायर 100 से 100 क्या होगा, 1 0 से 1 0 खत्म कर दें, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 9 से 9 तिया और 9 चौका, बोलो क्या बचा, तो मैं बोलूंगा 3 बटे गुना 314, 300 होगा। बोलो 2 से कितने बार, 2 से 100, मैं इसको गुना करूंगा 7 की हाथ में रहा, 15 तिया 45 2 अब बटे कितना, 2 से काटो, 2 से कितने बार, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 पंजा 235.5। इसका उत्तर देख चेक करेंगे तो लगता है गलत हो गया, इसका आंसर चेक करेंगे 235.5 आ रहा है, बोलो सही कि गलत। 235 के 225 उत्तर आता है, 225 आ रहा है ना, 235.5 है ना सेंटीमीटर। बोलो कहाँ दिक्कत लगा बताइए, कहाँ पे दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, बोलो क्या बताना। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होगा, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो 360 माइनस थीटा बटे पाई आर। थीटा का वैल्यू कितना दे रहे हैं, तो 360 माइनस थीटा का वैल्यू बटा 300, बोलो पाई का मान, त्रिज्या का मान कितना है 10 का, 360 में से 90 घटा दो 270 बटा 300, इसको मैं लिख सकता हूँ 314 बटे 100, 314 बटे 10 का स्क्वायर हो गया। 100 से 100 क्या होगा, खत्म, 100 से 100। देखो ये भी 1 0 से 1 0 क्या होगा, 9 से 27 3 बार में कटेगा, 9 से 36 कितना बार में कटेगा, बोलो क्या था, कितना बता, 3 बटे गुना 300, 2 से 4 2 बार में कटा, और 2 से कितने बार में 100, 157 को 3 से गुना करेंगे 400, और नीचे कितना बचल है, कितना बचल है, बोलो 2 से भागा लगाएंगे 235 पॉइंट। बोलो क्लियर है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं गणित की, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।